ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरता तापमान जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, अमेठी सहित अन्य इलाकों में ठंड का असर साफ देखा जा सकता है। लोग सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों के निरीक्षण किए और कंबल, हीटर जैसी तमाम सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और ठंड से राहत देने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। तो ठंड का सितम अभी जारी है और लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर का ये कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से रफ्तार उनकी कम हो चुकी है। और देखिए, मौसम विभाग ने भी चिताया है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, गलन और बढ़ेगी, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। लोग देखिए अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। जिस तरीके से सुबह शाम यहाँ पर ठिठुरन बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। वहीं डॉक्टर्स भी तमाम सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी ठंड बिल्कुल तरीके से और भी बढ़ेगी, अभी गई नहीं है। तो ऐसे में लापरवाही जरा सा भी न बरते। जब भी घर से बाहर निकले, गर्म कपड़े पहने और अपना ख्याल रखें। तो देखिए, कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने चेताया भी है कि वहां पर घना कोहरा और भी बढ़ेगा, शीतलहर का कहर जारी रहेगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि आम जनमानस की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। फॉग, शीतलहर, ठंड का ये कहर देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। और देखिए, कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने चेताया भी है। वहीं देखा जा रहा है कि ठंड की वजह से लोग अपने रोजमर्रा कार्यों से देखे वहाँ पर उनका काम धीमे धीमे चल रहा है। और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि ठंड के सितम से कई स्कूलों की छुट्टियां भी अभी कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, गर्म कपड़े पहनकर ज़रूर निकलें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया है। तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं कई जिलों में। और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपका रुख करेंगे। बड़ी संख्या में देखिए प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है कि माघ मेले की अलग ही रौनक है, लेकिन इसी बीच ठंड का भी सितम जारी है। क्या स्थिति अभी वहां पर? जी धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अन्य सहयोगी की तरफ रुख करते हैं। संदीप, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर देखिए क्या तैयारियां देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में आए दिन यहां पर यात्री पहुंचते हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात की जाए। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? नंदिनी, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखिए मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। लखनऊ की बात करें या तमाम अगर हम जिलों की बात करते हैं, वहां पर कड़ाके की ठंड एक बार फिर से पड़ने लगी है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इस समय धूप निकली है, जिसमें एक देखिए रायबरेली भी है। तो मौसम जब एक बार देखिए फिर से करवट लेता है, आप समझ सकती हैं कि पिछले 2 दिनों से घरों में ये चर्चा हो रही थी कि अब कंबल और जो गर्म कपड़े हैं उसको पैक करके अलमारी में रख दिया जाए। जो ब्रांडेड शोरूम वाले होते हैं वो जैकेट्स पर 60%, 70%, 50% का डिस्काउंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 दिनों में धूप निकलने लगी थी। लेकिन आज सुबह या फिर देखा जाए कि कल रात से भयंकर कोहरे की चादर ने राजधानी लखनऊ को एक बार फिर से अपनी चपेट में ले लिया, जिसका परिणाम ये है कि सुबह का समय है, लेकिन सामने की तस्वीरों में आप देखिए आपको कोहरा जो है दिखाई दे रहा है। जो भी वाहन यहाँ पे आ रहे हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को
चलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता जो होती, विजिबिलिटी जो होती है वो शून्य के बराबर हो जाती है। किसी तरीके का हादसा ना हो, अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है उसको कम कर दिया जाता है। तो ठंड एक बार फिर से पड़ रही है। हालांकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे भी ये चिंता में हैं कि कोहरे के चलते हम अपने स्कूल कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक डीएम की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। दूसरी अगर हम ये बात करते हैं कि आपने बात करी चारबाग स्टेशन है, या फिर अगर हम बस स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बाहर देखें, क्योंकि स्टेशन के अंदर तो अलाव की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, तो बाहर चौराहा जो होता है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाती है कि जो भी यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं, जो भी वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, उनको ठंड से निजात मिल सके। रैन बसेरी की व्यवस्था इस बार योगी सरकार ने देखिए बेहतरीन करी थी। अंदर न्यूनतम दरों पर खाना मिलना, साफ कंबल मिलना, मतलब पहली बार मैंने ये देखा कि रैन बसेरों को प्राथमिक तौर पे इतना ज़्यादा सुसज्जित किया गया, उनकी संख्या को बढ़ाया गया, उनका प्रचार प्रसार किया गया। हम लोग भी जब रात में कवरेज के लिए निकलते थे तो तकलीफ होती थी कि कोई भी रिक्शे वाला है वो रिक्शे के ऊपर या तो कंबल ओढ़ के सो जा रहा है या बगल में फुटपाथ पर सो जा रहा है, तो ये तकलीफ होती थी कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और वाकई में इस बार बहुत कम जगहें ऐसी रही जहां पर कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे में सोता हुआ मिले, लेकिन ठंड ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जी बिल्कुल। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए 2 से 3 दिन तक तो सूर्य भगवान के दर्शन हुए, लेकिन जो स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं, आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सूर्य भगवान के देवता जो हैं उनके दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं 2 दिन पहले देख रहा था, लगातार धूप निकल रही थी, प्रचंड रूप से दर्शन हो रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले मैं किसी ग्रुप में देख रहा था, वेदर जो है बता रहे थे कि आने वाले अगले 2 दिन बाद मौसम करवट लेगा और उसका प्रभाव सुबह से दिख रहा है। कुल मिलाकर जैसे बसंत पंचमी तक मौसम इसी तरह रहेगा, क्योंकि बरसों से आज अनादिकाल से चला आया कि बसंत पंचमी, बसंत ऋतु आती है, उसमें मौसम गुलाबी हो जाता है, यानी कभी सर्दी कभी ठंडी, और इतनी बेहद कड़क कड़ाके की ठंडी नहीं होती। तो अभी बसंत पंचमी के अगले 7-8 दिन बाद मौसम बदलेगा, तब तक इसी तरह लोगों को बच के रहना है। सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और बच्चों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हम थोड़े भी लापरवाह हो जाएंगे ये सोच के कि नहीं अब तो मौसम बदल गया, और मैंने भी कल स्वेटर जो वूलन के थे वो भी पैक करा दिए थे, मुझे लगा मौसम सही हो जाएगा, लेकिन आज सुबह से फिर मौसम में परिवर्तित है। सर्द हवाएं हैं, शीतलहर चल रही है, और इन कड़ाके की ठंड के बीच में शीतलहर ठिठुरन पैदा करती है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि सुबह हल्की कोहरा सा था, लेकिन अभी सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये मौसम इसी तरह लुक्का छुपी का खेल खेलता रहेगा, और बसंत पंचमी के बाद शिवरात्रि तक इस मौसम में सुधार होगा। और स्वाभाविक है कि फरवरी के बाद ही मौसम में परिवर्तन आता है, और उसके बाद बसंत ऋतु अपने जो पूरा ऋतु है वो उसका असर दिखाती है। अभी इसके 1 हफ्ते और 10 दिन का समय है, तब तक मौसम में बदलाव इस तरह दिखेगा। बिल्कुल। और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वहाँ की मौसम की स्थिति की बात की जाए, क्या कुछ है और क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि ये इलाका सटा हुआ है पहाड़ों से, तो यहाँ पर जो ठंड का असर है वो यूपी के बाकी क्षेत्रों से थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी पिछले 3 दिनों से जो कोहरा है वो तो नहीं है, और लेकिन जो गलन है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, और उसका असर ये है कि आम आदमी घर से निकलने में बहुत ही असहज महसूस कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह से जो कोहरा है वो तो बहुत छाया हुआ है, लेकिन उसके साथ ही जो गलन वाली शीत लहर है उसका भी प्रकोप बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में घर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक इंतजामों की बात आपने कही, तो इंतजाम किए गए हैं। जो अलाव है वो जगह जगह पर जलाया गया है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं उनमें भी अब की बार बेहतर इंतजाम जिला प्रशासन, नगर निगम ने किए हैं। और जो लोग, ऐसे लोग जो गरीब हैं और जो रिक्शा चलाते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से आकर जो फुटपाथ पर सोया करते थे, उनके लिए रैन बसेरों में बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
तो अब ये बताया जा रहा है, पूर्वानुमान है मौसम वैज्ञानिकों का, कि अगले करीब करीब इस पूरे महीने में इसी तरह का मौसम इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि सूर्य नारायण के दर्शन 11 से 12 बजे के बीच हो जाएं, लेकिन जहां तक गलन की बात है, शीतलहर चलती रहेगी और जो गलन की स्थिति है वो भी निरंतर बनी रहेगी। इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि अब पार्कों में सुबह लोगों ने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया है, शाम को भी नहीं मॉर्निंग वॉक हो रहा है। इसके अलावा जो छोटी छोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहती थी वो भी इस समय 0 हो चुकी हैं। विजिबिलिटी सड़क पर करीब 100 मीटर के आसपास है और टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री है। रात को यही टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जिससे अब जो लोग हैं वो ये एहसास कर पा रहे हैं कि ठंड जो है वो कितनी विकट है। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने